खुद बेनिफिशियरी अपनी डिटेल अपलोड कर सकता है आवास पोर्टल पे, जो कि वो डिटेल सर्वेयर के पास जाएंगी और उसका डेटा जो है वो वहां से देखा जाएगा कि दुरुस्त है नहीं है। सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आपके पास घर नहीं है, इसके पास कच्चा है मकान और छोटा है, 3-4 भाई अगर एक 2 कमरों में रह रहे हैं तो वो भी एलिजिबल है। 15,000 से कम उनकी आमदनी होनी चाहिए, उनके पास 2.5 एकड़ 20 कनाल से कम जमीन होनी चाहिए, उनके पास अगर 2 व्हीलर भी है वो भी चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर डिस्पैच और मैं हूं आपके साथ फायदा मंजूर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से लगातार कई सारी स्कीम्स लॉन्च की गई है, लेकिन बदकिस्मती से लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उन लोगों तक स्कीम्स तो पहुंचती है और वो अप्लाई भी करते हैं, लेकिन उन्हें उसके बाद पता नहीं होता, यानी मालूम नहीं पड़ता कि इसके आगे हमें करना क्या है और वो उससे महरूम रहते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से सेकेंड वर्जन में PMAY ग्रामीण के तहत एक और बार स्कीम को लॉन्च किया गया है और उसमें क्या क्या अब एक नए वर्जन में वो हमें देखने को मिलेगा और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स लोगों को मिलेंगे और क्या कुछ एलिजिबिलिटी उसमें होगी, वो भी हम आप तक आज इस वीडियो में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट शबीर हुसैन भट्ट साहब है, जिनसे हम मजीद जानेंगे कि इस पर अब नए एलिजिबिलिटीज में क्या आता है और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें बेनिफिट्स लोगों तक क्या आएंगी। आपका खैर मकदम करते हैं सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर हम पहले सीधे सवाल पर आते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग जो है लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से इन स्कीम्स का फायदा नहीं उठा पाते। अब जो अप्लाई करता है लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं इन सारी स्कीम से, इन सारे बेनिफिट से महरूम रहता है। पहले हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि इस पर आपका क्या ये रहेगा। देखिए, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस बार जो PMAY का जो सेकंड वर्जन आप कह सकते हैं, इसके लिए हमारी कोशिश ये होगी कि हम हर एक एलिजिबल बेनिफिशियरी को एनलिस्ट करें, उसको रजिस्टर करें। बिल्कुल, ये हमारा मकसद है। फिर कितने लोग कवर होते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन सर्वे जो होगा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कोई भी एलिजिबल बेनिफिशियरी जो है जिसको स्कीम का फायदा उठाना चाहिए या उठा सकता है, वो सर्वे से बाहर ना रहे। बिल्कुल, यानी इस बारी अगर पहले की बात करें तो कई सारे लोग महरूम होते थे, लेकिन इस बारी आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि सब तक बेनिफिट्स पहुंचे। क्योंकि अब सर्वे जो है एक 2 तरीके हैं इसके। एक तो है कि सेल्फ सर्वे कर सकता है बंदा, खुद अपनी डिटेल इस पोर्टल पे वो अपलोड कर सकता है, जो भी पोटेंशियल बेनिफिशियरी है। साथ ही हमने हर एक पंचायत के लिए एक सर्वेयर रजिस्टर किया हुआ है, जो कि वहां का पंचायत सेक्रेटरी हो सकता है या कोई और ऑफिशियल है, जिसको हमने ऑलरेडी इस पोर्टल के लिए सर्वेयर मुकर्रर किया हुआ है। वो सर्वेयर एक मतलब हर एक जो अपने इलाके का उसका बेनिफिशियरी है उसको भी वो अपलोड कर सकता है उसकी डिटेल, और साथ में सेल्फ सर्वे जो है, सेल्फ असिस्टेड जो है वो भी कर सकता है। एक तो असिस्टेड सर्वे जो कि हमारे एम्प्लॉय के थ्रू होगा, जो वहाँ रजिस्टर करेगा, जो सर्वेयर है उस एरिया का, और दूसरा खुद बेनिफिशियरी अपनी डिटेल अपलोड कर सकता है आवास पोर्टल पे, जो कि वो डिटेल सर्वेयर के पास जाएंगी और उसका डेटा जो है वो वहां से देखा जाएगा कि दुरुस्त है नहीं है, तो कंफर्म हो जाएगा। बिल्कुल। इससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण के तहत अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से अभी सर ने बताया कि अब कोई भी या तो सेल्फ सर्वे कर सकता है, यानी खुद अपलोड कर सकता है आवास इस पर ऑनलाइन पोर्टल पर, या वो अपने किसी जो वहां पर ऑलरेडी गवर्नमेंट की तहत जहां पे बेनिफिशियरी है उससे करवा सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटीज है और क्या क्या बेनिफिट्स है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है अब शुरू हो चुकी है। अब इसमें अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी, कौन लोग इसमें आ सकते हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आपके पास घर नहीं है तो पहले वही हाउस होल्ड एलिजिबल है जिसका घर नहीं है। जिसके पास कच्चा है मकान और छोटा है, 3-4 भाई अगर एक 2 कमरों में रह रहे हैं तो वो भी एलिजिबल है। 15,000 से कम उनकी आमदनी होनी चाहिए, उनके पास 2.5 एकड़ 20 कनाल से कम जमीन होनी चाहिए, उनके पास अगर 2 व्हीलर भी है वो भी चलेगा। अगर उनके पास जो पहले एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में होता था कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है, टेलीविजन है, वो पहले एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आते थे, लेकिन वो चीजें अब दे हैव बीन डन अवे विद। अब
अगर किसी के पास स्मार्टफोन भी है तो वो ही इज आल्सो एलिजिबल, टीवी है वो भी एलिजिबल है। यानी पहले ये इस क्राइटेरिया में नहीं आते थे। हाँ, ये इस क्राइटेरिया में नहीं आती। अब के जो मोटी मोटी चीजें हैं वो ये कि 15,000 तक आमदनी हो सकती है उसकी, तो उस दायरे में बहुत सारे लोग आते हैं। जो जिनकी जमीन 20 कनाल तक है, आप जो इरिगेटेड लैंड, वो भी आ सकते हैं, और जिनकी 40 मतलब 5 एकड़ के आसपास है तो वो भी इस जुमरे में आ सकते हैं। इवन जो जहां पर अगर किसी के पास मैकेनाइज्ड मतलब मोटराइज्ड बोट है, फिशिंग वाली तो ही इज आल्सो एलिजिबल, वो भी एलिजिबल है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार दोहराना चाहूंगी, जिस तरीके से सर ने कहा कि इसमें जो हाउसलेस है यानी जो होमलेस है, जिनके पास मकान नहीं है वो इसमें एलिजिबल है। इसमें एलिजिबल है जिनके कच्चे मकान हो, जो कि मिट्टी से बने हुए हो। ज्यादातर रूरल एरियाज में अगर हम देखें तो ज्यादातर मिट्टी के मकान होते हैं, वो एलिजिबल है। और साथ ही साथ जिनकी 15,000 से कम इनकम है, हाँ 2 व्हीलर भी हो सकता है, उनके पास स्मार्टफोन भी हो सकता है, वो भी इसमें एलिजिबल आते हैं। अगर इरिगेटेड लैंड जो 20 कनाल से नीचे आते हो, वो लोग भी इसमें एलिजिबल है। सर अगर हम देखें तो स्वच्छ भारत मिशन की तहत तो वो उनका अपना अपना डिपार्टमेंट होगा, लेकिन हम इस वीडियो में जो है लोगों तक ये बात भी पहुंचाना चाहेंगे, उसमें उनकी तरफ से उनको क्या मिलेगा? देखिए, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उनको जो और कन्वर्जेंस प्रोग्राम्स हैं उसमें भी उनको हम फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक तो एक असिस्टेंस उनको मिल जाएगी 1,30,000 रुपए की, जो इनको 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिल जाएगी। दूसरा, उनको हम 90 दिन का मनरेगा के तहत काम देते हैं, वो भी इसमें ऐड हो जाता है। उनको हम SBM जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत उनको एक टॉयलेट पॉइंट बनाना होता है, यूनिट बनाना होता है, उसमें उनको 12,000 रुपये मिलते हैं, वो भी हो जाएगा। हम उनका टाइप उज्ज्वला के लिए भी करा सकते हैं, मतलब वो तो दैट इज मैंडेटरी। प्लस आपके तो ये भी है कि जो ऑफ ग्रिड जो बिजली का जो सूर्य घर बिजली की जो योजना है उसमें भी वो बेनिफिशियरी हो सकते हैं। बिल्कुल। सर हम इसके बाद भी मैं वीडियो में ये रिपीट ये चीजें करूंगी कि आप किस तरीके से बेनिफिट्स उन्हें पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आखिर में आपसे इनसे जानना चाहूंगी कि लोगों तक क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि अब एक तो ऑनलाइन सिस्टम रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो चुकी है, इसमें आपकी क्या मैसेज रहेगी लोगों तक? देखिए, हमारा आपके साथ बात करने का एक मकसद है, वो ये कि लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो जाए।